इन प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, ये यूँ तो कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यूपी पुलिस में होने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उन सभी पर अपडेट्स तो आ रही हैं, लेकिन इस भर्तियों में कोई भी चीज़ें आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है। अब फिर से एक चीज़ सामने आ रही है कि जेल पुलिस का लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी जो इंतज़ार में थे। दोस्तों, आपको पता है कि सारी वैकेंसियों के जो पद थे, यानी जिन पदों पर वैकेंसियाँ आनी थी, जितने भी प्रस्ताव थे, जितनी भी प्रोसेस थे, वो सारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं। आप देख रहे होंगे लगातार वीडियोज़ आ रही हैं आपके सामने। पदों की संख्या चाहे हम यूपी पुलिस में नागरिक पुलिस और पीएसी और फायरमैन की बात करें तो 52,699, यूपीएसआई की बात करें तो 2469 पद के लिए तो प्रस्ताव, यानी कि इतने पदों की रिक्ति का जो पूरी तरह से एक जो नई वैकेंसी लाने का जो प्रस्ताव था वो पारित हो चुका है। उसके बाद जेल वार्डर में 2833 पद हैं या 35 पद हैं, ऐसे कुछ करके, जो कि जेल पुलिस में आने तय हो चुके हैं। अब इन सभी पदों पर, और आपको पता है कि रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनका भी प्रोसेस अभी चल रहा है। इन सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक प्लेटफॉर्म रहे जहाँ से आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें। उसके बाद आपको क्लासेस में क्या करनी है, आपको पढ़ाई कौन से कंटेंट से आप तैयारी करें और कितने आपको पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, बिल्कुल जो जो आपको बस सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो, बस उतना ही। यूँ नहीं कि पूरा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ के एकदम धुरंधर बना दिया जाए, लेकिन आपको एग्ज़ाम तो देना है कांस्टेबल का, तो इसलिए आपको वही पढ़ने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं। इस संबंध में भी मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा, और हर टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बस उतना ही। तो ऐसी वीडियोस भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। बस ये है कि अभी, क्योंकि आपको सिर्फ अभी अगर जो करना है पढ़ाई के लिए, वो सिर्फ डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं हर वैकेंसी की। और जहाँ तक मैं लगभग बात करूँ तो जेल वार्डर की अगर बात कर जेल रेडियो ऑपरेटर की बात कर लें, तो रेडियो ऑपरेटर में आपका साइंस का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। उसके अलावा आपका सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ें आपको पढ़नी है हर वैकेंसी के लिए, चाहे आप 52,699 के लिए पढ़ें, चाहे आप जेल वार्डर के लिए पढ़ लें, या फिर आप अगर यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आपका सिलेबस चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको 160 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर 40-40 के 4 पोर्शन होते हैं, जिसमें आपका संविधान, मूल विधि भी आपकी होती है, जो आपकी धाराएं वगैरह होती हैं, और यहाँ पे आपका मैथ का भी लेवल थोड़ा सा अप होता है, 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो यूपीएसआई का अलग है। और अब इन भर्तियों में सबसे पहले वैकेंसी कौन सी आई है और किसका प्रोसेस सबसे पहले शुरू होगा, इस संबंध में मैं बात करता हूँ, क्योंकि आपका इंतज़ार काफ़ी अरसा हो चुका है। 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। 2018 में 3 वैकेंसियाँ पूरी की गई थी, 41,520, 49,568, और एक जेल वार्डर वाली पुलिस जो पहले मेरिट आधार पर थी, 2018 में उसे उसमें रिटर्न डाल के फिर से उसको एग्ज़ाम, उसका मतलब कि प्रोसेस बढ़ाया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो भी प्रोसेस हुए हैं अभी तक, उसके बाद से कोई नई वैकेंसी देखने को नहीं मिली, क्योंकि 2021 वाली वैकेंसी का, यूपीएसआई की 2021 वाली जो वैकेंसी आई थी, उसका जो टेंडर दिया गया था एनएसईआईटी, तो एनएसईआईटी को जो टेंडर दिया गया था एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, उसमें धांधली बड़े पैमाने पर हुई, जिसकी वजह से उस एजेंसी को ही निरस्त कर दिया गया। तो अब क्या होगा, आखिर कैसे एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, या फिर क्या है, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि क्या है प्रोसेस। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, यूपी पुलिस भर्ती 2023 यूपी की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। क्या है ये? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। वैसे तो यहाँ पे लिखा है हो चुकी है, क्योंकि सारी चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं। अब ये जो न्यूज़ आई थी, ये जो खबर निकली है, ये दरअसल मुख्यालय या भर्ती बोर्ड की तरफ से ऐसी खबर है कि सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब क्या होने जा रहा है कि प्रदेश में 52,699 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती है, 2469 सब इंस्पेक्टर और 2833 जेल वार्डर के पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया, यानी कि पूरी तरह से प्रस्ताव वगैरह पारित हो चुके हैं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एजेंसी, और एजेंसी पर मैंने आपको बताया था कि बोर्ड समिति ने क्या जो है बयान दिया है, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले ये सारी भर्तियां जो होनी हैं, ये तीनों, इन सभी भर्तियों, खासकर बात करें तो यूपी पुलिस विभाग में जितनी भी वैकेंसियां होनी हैं, वो उन सभी का जो एक, ये सभी होंगी
OTR के माध्यम से, OTR के तहत। OTR का मतलब ये कि आपसे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, जिससे कि अभ्यर्थियों की संख्या और अभ्यर्थियों का अनुमान जो है भर्ती बोर्ड को पहले से ही हो जाएगा, कितने अभ्यर्थी हैं, और उनके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, पूरी जो डिटेल्स होगी, वो भर्ती बोर्ड को पहले ही प्राप्त हो जाएगी। शारीरिक योग्यता की अगर बात करें तो फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है, और वहीं बात करें तो महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.5 किलोमीटर लगभग। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो डिटेल दी गई है, ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, यानी कि किसी प्रकार से कहीं से भी कोई हरी झंडी नहीं दिखानी, ना ही किसी प्रकार से कोई प्रस्ताव अभी पारित होने का इंतज़ार करना है। अब यहाँ पर भर्ती बोर्ड का जो बोर्ड समिति जो गठित किया गया था, बोर्ड समिति के गठन पे मैंने आपको वीडियोस बना के बताया था कि जो एजेंसी चयन के लिए बोर्ड समिति बनाई गई है, तो उसका क्या बयान आया, उसी आधार पर कि OTR पहले लिया जाएगा, और OTR लेने के बाद, और मैंने आपको बताया भी था कि आज जैसे 27-28 तारीख लगभग हो रही है, और इस तारीख से अभी क्योंकि इस महीने में कुछ दिन बचे हुए हैं, तो जो दिन बचे हुए हैं, या फिर आप मान लें कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका OTR शुरू होगा, और OTR लेने के बाद जब अगर OTR ले लिया जाएगा, यानी OTR शुरू हो जाएगा, लगभग आपको 20 से 25 या फिर हो सकता है 1 महीने का भी वक्त दिया जाए। वैसे 1 महीने का तो नहीं दिया जाएगा, 20 से 25 दिन ही दिया जाएगा आपको वक्त। तो 20-25 दिन के वक्त टाइम में आपको OTR आपको सबमिट करना होगा। इस आधार पर कि कितने अभ्यर्थी हैं, जो अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है वो 25 से 26 लाख अभ्यर्थियों का है, कि इतने अभ्यर्थी जो हैं वो यूपी पुलिस सिपाही जो 52,699 वाली पदों की वैकेंसी है, इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब OTR से अगर अदर स्टेट के भी कैंडिडेट आते हैं तो उस पर भी भर्ती बोर्ड का क्या रिएक्शन होता है या फिर क्या होगा, वो सारी चीज़ें तो भर्ती बोर्ड का हेडेक है। तो OTR जब ले लिया जाएगा तो OTR के माध्यम से कितने अभ्यर्थी इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं, इसका अनुमान भर्ती बोर्ड को हो जाएगा। अब जब भर्ती बोर्ड को ये अनुमान हो जाएगा कि लगभग मान लो मैक्सिमम अगर जाते हैं 30 लाख अभ्यर्थी, यानी कि 30 लाख अभ्यर्थियों ने OTR कर दिया, तो भर्ती बोर्ड उस हिसाब से, क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास एजेंसियों की जो लास्ट डेट थी, उसके जो मतलब कि अप्लाई करने की आवेदन जो आमंत्रित करने के लिए जो पोर्टल ओपन किया गया था भर्ती बोर्ड का, वो समाप्त हो चुका। अब कितनी एजेंसियों ने इस पर सहमति जताई है या फिर कितनी एजेंसियों का टेंडर आया हुआ है भर्ती बोर्ड को, अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और मैंने जब जानकारी हासिल करने की कोशिश करी, क्योंकि जहाँ से भी मुझे जानकारी प्राप्त होती थी वहाँ से मैंने पूरी कोशिश करी, तो इस संबंध में अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिली है, मगर कुछ एजेंसियाँ हैं। तो इस पर कि कौन सी एजेंसी पूरी तरह से इन एग्ज़ाम्स को करा सकती है, और इसके पहले की एक वैकेंसी है जिसमें 5,39,000 फॉर्म पड़े हुए हैं रेडियो ऑपरेटर के अभ्यर्थियों के लिए। तो ये सभी वैकेंसियाँ जो भी एजेंसी कराने में पूरी तरह से सुदृढ़ पाई जाएगी या फिर पूरी तरह से कैपेबल पाई जाएगी, उस एजेंसी को इसका कार्यभार सौंप दिया जाएगा। लेकिन OTR जो जारी किया जाएगा, ये भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया जाएगा, और ये OTR जो है ये आपका कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यूपी में पुलिस विभाग में कोई भी वैकेंसी 2018 के बाद से ना आने से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों में रोष है, बहुत ज़्यादा निराशा भी है। तो ये कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध जो होता है वो राज्य सरकार से होता है। तो राज्य सरकार की तरफ से भी पूरी तरह से, अभी आप देख रहे होंगे टीचर भर्ती का लेकर भी राज्य सरकार ने बहुत बातें कही हैं। उस संबंध में मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं कि भर्ती बहुत तेज़ी से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और इसके लिए मैं तो ऐसा नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा समय आपको मिलने वाला है, क्योंकि मार्च में आपकी आचार संहिता शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपके चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो मार्च से पहले ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे कि आपकी भर्ती बहुत तेज़ी से क्लियर हो रही है। और आप बिहार में भी देख रहे होंगे, बिहार में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। अभी आपके लास्ट डेट 25 नवंबर थी टीचर में, और 25 नवंबर के बाद आपके एग्ज़ाम्स जो शुरू हो रहे हैं वो 7 दिसंबर। आप सोचें ज़रा, इतने कम समय में सारे एप्लीकेशन को चेक करना कि सही सबमिट हुए हैं या नहीं, इसका भी जांच करना, उसके बाद उसका एडमिट कार्ड तैयार करना, उसके एडमिट कार्ड तैयार करने के बाद उनके पेपर्स तैयार करना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, कितने दिन का समय है? लगभग 12 से 13 दिन। 12 से 13 दिनों में इतने सारे काम।
तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव है, और क्योंकि सरकार को पूरी तरह से प्रदेश में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि सरकार उनके साथ है, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर नौकरी नहीं तो फिर किस बात की सरकार। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं राज्य सरकार पर भी और कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड पर भी, क्योंकि उन पर भी दबाव है। तो हर चीज़ें पूरी तरह से क्लियर होती रहेंगी और हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो इस संबंध में मैं वीडियो बनाने आया था कि पदों की संख्या पूरी तरह से निर्धारित है, OTR आपका शुरू होने वाला है और जल्द ही ये प्रोसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार की भर्ती के बाद आपको कोई भर्ती का इंतज़ार ना करना पड़े, इसके लिए आपको बेहतर ढंग की तैयारी की ज़रूरत है। और अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।